माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी कल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा को त्याग करके शयन को दूर कर करके उठते हैं। हालांकि भगवान कभी सोते नहीं, लेकिन बहुत सारी प्राचीन और धार्मिक परंपराएं हैं जिनके अंतर्गत कल भगवान विष्णु को हम विशेष प्रकार से प्रसन्न करें। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जहाँ शेषनाग की सैया पर विराजमान हैं, कल से उठने का समय है और भगवान विष्णु को जो सुंदर तरीके से कल के दिन उठाता है, उनका पूजन करता है, एकादशी का व्रत करता है, एकादशी में दान करता है, उसे नाना भांति के उसके संताप दूर होते हैं, कलेश दूर होते हैं और बैकुंठ का वो वासी होता है। तो कल का दिन चूक मत जाना। और बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। आइए पहले जाने आज का पंचांग। 3 नवंबर सन 2022 दिन बृहस्पतिवार, कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज दशमी है और कल एकादशी का व्रत रहेगा। नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, हे भगवान, आप सबको आशीर्वाद दें। जब देव शयन होते हैं 4 माह पूर्व और कल देव उठते हैं, इन 4 महीनों में कोई शुभ कार्य विवाह आदि के नहीं किए जाते। कल से विवाह आदि के कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी से मुहूर्त निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो जिन्होंने विवाह शादी रोके हुए हों, वो अब समय आ गया है, मुहूर्त आ गया है। कल से नाना भांति के शुभ कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। कल भगवान जनार्दन को हम जगाते हैं, देवताओं को जगाते हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से खड़ी या मिट्टी से देवों की, भगवान की आकृति बनाई जाती है। दीप जला करके उसके ऊपर छलनी रखी जाती है और नाना भांति की हमारी महिलाएं, माताएं मंगल गान करती हैं। और जिन्हें मंगल गान कम आते हैं तो वहाँ आप भले छलनी ना ढकें, आप वैसे ही देवताओं के सामने दीप जलावें और उठो देवा बैठो देवा। ध्यान से सुनना, 5 बार बोलना, उठो देवा बैठो देवा, यानी कि मेरे घर में आप विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। आप जो अब तक 4 माह से शयन स्थिति में थे, उस तंद्रा को आप दूर करें और आप, हे भगवान, जागे। हे जनार्दन, आप मेरे कुल की रक्षा करें और आपका आशीर्वाद मेरे कुल पर सदैव बरसे। हमने पहले भी कहा, भगवान सोते नहीं, लेकिन उनकी ये लीलाएं हैं। उन लीलाओं के अंतर्गत एक भक्त को चलना पड़ता है ना। तो बहुत लोग कह देते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया, भगवान सो गए, कहाँ चले गए। भैया, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने हमें भगवान की डोर को बांधे रखने का प्रयास किया है। कल देव उठनी एकादशी है और एकादशी में भगवान श्री हरि का तो वैसे ही पूजन होता है। जब एकादशी में, वो भी देव उठनी एकादशी में, हम श्री हरि को, जनार्दन को जगाने की मुद्रा में प्रयास करते हैं, तो जिसके घर में वो जागते हैं, उठो देवा बैठो देवा, जिसके घर में वो बैठक बनाते हैं, बैठते हैं, उस घर का उद्धार हो जाता है। आज मिनिस्टर भी यदि किसी गली से गुजरे तो व्यक्ति जो भी आसपास के होते हैं सब प्रयास करते हैं ना कि मंत्री साहब आइए 2 मिनट के लिए मेरे घर में बैठिए। होता है ना कई बार। कोई सदपुरुष, कोई साधु पुरुष, कोई महात्मा, कोई संत कहीं से गुजरे तो वहां पर भी प्रयास होता है कि स्वामी जी 2 मिनट के लिए मेरे घर में पधारिए। करते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही कल के दिन उठो देवा बैठो देवा, ये 5 बार बोलना, दीप जलाना
अगर हो सके एक छोटा दीप जला करके वहाँ भगवान जैसी आकृति बना करके उस पर छलनी रखना। और हमारी माता जी क्या करती थी, भाई माँ का तो उदाहरण देंगे ही हम, जो वो करती थी, सिंगाड़े उबाल लेना, शकरकंदी उबाल लेना, है ना। भाई पूर्वी भारत में तो ये सारी चीज़ें खूब यातायात से, बहु यातायात से मिलती हैं। और वो सारी चीज़ें जो मौसम की इस समय होती है ठंडी की, वो भगवान को भोग लगाई जाती हैं उठा करके। और मंगल गीत गाए जाते हैं, मंगल गान गाए जाते हैं। वास्तव में जिस घर में पितरों की, देवों की बरसती कृपा है, उसी घर में ये 30 त्योहार भी शुभता के रूप में मनते हैं। तो कल ध्यान रखना, देव उठनी एकादशी है। आप समय से उठना, स्वयं भी उठना। ये ना हो कि देवताओं को उठाने का प्रयास तो हम करें, लेकिन अपने आप बहुत लेट उठें। सुबह जल्दी उठ करके, नहा धो करके, अपने भगवान का सारा साफ सफाई करके पूजन करना। और संध्या के समय ये दीप आदि जला करके देवताओं में उठाना, या सुबह भी आप ऐसा कर सकते हैं। और कल के दिन पक्षियों को दाना डालना, गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करना, हरि संकीर्तन करना, भगवान विष्णु के 108 नाम, 1008 नाम जपना, साधु संतों को कल के दिन फल का प्रसाद बांटना बहुत ही अच्छा होता है, समझे। तो बहुत अच्छी कल देव उठनी एकादशी है। और बाकी बहुत सी बातें मैं कल के अंक में भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि 4 महीने का जो हमारा चौमासा होता है, इसमें भी बहुत साधु पुरुष एक ही स्थान पर ठहर करके अपनी विशेष प्रकार की तप सिद्धि आदि करते हैं। वर्षा ऋतु चली जाती है, ठंडी ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। भले ही आप कितने गर्म इलाके में हो, लेकिन आपको भी गर्मी से राहत वहाँ मिलने लग जाती है। तो ये एक बहुत अद्भुत संयोग होता है कि वर्षा ऋतु काल के बाद जब शरद ऋतु ये शरद ऋतु प्रारंभ होती है और 4 महीने का जो चौमासा है वो चला जाता है। और हम अपने घर में भगवान को उठाने बैठाने का निवेदन करते हैं और उनका पूजन करते हैं। उस घर में शुद्ध आहार रहे, शुद्ध विहार रहे, शुद्ध आचरण रहे, शुद्ध उस घर के सभी लोग रहें, स्वस्थ रहें, उस घर के पशु पक्षी सभी शुद्धता के साथ जीवन को जिएं। तो इसलिए कल बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा पर्व है, बहुत अच्छे से करना। आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो उठो देवा बैठो देवा, तो 5 बार अपने घर में अलग से एक दीप जलेगा, जो आप रोज़ दीप जलाते हैं वो अलग। और शाम के समय एक दीप छोटा सा जला करके विष्णु भगवान हरि के निमित्त, और आप जो मौसमी फल होते हैं जैसे सिंगाड़ा है उसको उबाल लें, शकरकंदी है उसे उबाल लें। जिन इलाकों में मिलती है, जो ना मिले तो आपके इलाके में जो भी मौसम का फल मिलता है, मौसमी है, संतरा है, केला है, जो भी है, उसका प्रभु को भोग लगाइए। और उठो देवा बैठो देवा बोल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की 3 या 5 माला कर लेना। और साथ में विष्णु भगवान के 108 नाम या 1008 नाम जप लेना। आपको अति 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 पुण्य की प्राप्ति होगी। आइए, समय हो चला ध्यान माला का। आज की ध्यान माला में जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, जनार्दन का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन बड़ा कीमती है और जब दुर्गा सप्तशती में आपने पढ़ा हो, ब्रह्मा जी विष्णु जी की ही नाभि कमल से निकल करके उस कमल पर बैठे हुए हैं और असुर भक्षण करने की मुद्रा में हैं, तब ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति की और 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ किया, असुरों के साथ किया। भगवान की तो विजय सर्वत्र होती है, भगवान तो हार ही नहीं सकते। इसलिए जो विजेता है, जो सर्व विजयी है, सबको मोहने वाला है, सबको देने वाला है, उस देवता की हम आराधना साधना किसी न किसी रूप में हम करते रहें। भगवान श्री हरि हर महीने 2 एकादशी आती हैं, उसमें हरि का चिंतन किया जाता है। हरि संकीर्तन रात भर हरि के भक्त करते हैं और वास्तव में भगवान विष्णु बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। आज हम बड़ी कुंठा की जिंदगी में जी रहे हैं, बड़ा विषाद हमारे मन में है, निराशाएं हमारे मन में हैं, आशाओं के दीप प्रज्वलित नहीं हो पा रहे हैं। तो आप जरूर 5-10 मिनट का समय निकाल करके एकादशी के दिन यानी कि कल के दिन देवउठनी एकादशी में जो आपसे बन सके हरि की सेवा जरूर करना, हरि के भक्तों की सेवा करना, फल बांटना, पक्षियों को दाना डालना, गौ माता की सेवा करना, कल के दिन गरीब बच्चों में पुस्तकें बांटना, मिठाई बांटना बहुत अच्छा होता है। कहने का भाव, जितना आप शुभ कर्म कल के दिन कर सकें तो करने का प्रयास करना, कल सात्विक रहना, है ना, और हर तरह का जो एक हमारे नियम होते हैं पूजा पाठ के, उन्हें निभाने का पूरा प्रयास करना। भगवान हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से।